हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो आज 18/04/2024 यानी 18 अप्रैल 2024 को रिलेवेंट जो करंट अफेयर और न्यूज़ हैं उनके बारे में हम देखेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ से और होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज़। जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है भाई 40 करोड़। तो 40 करोड़ क्या है? रुपए। तो क्या हुआ यहाँ? तो जो आपको पता है एक ब्राज़ील जो कंट्री है, जो ब्राज़ील कंट्री है आपकी, उसके अंदर एक गाय थी, काऊ। वो 40 करोड़ की बिकी है या उसकी कॉस्ट बताई गई है कि 40 करोड़ है। तो हमारे लिए रिलेवेंट न्यूज़ क्यों है? क्योंकि ये जो गाय बिकी है, तो ये जो गाय थी तो ये 1868 के अंदर एक स्पीसीज़ थी जो कि इंडियन स्पीसीज़ थी, जिसका नाम हम ये बताते हैं, जिसकी ओरिजिनेट जो था वो आंध्र प्रदेश के एक नीलरो नाम का कस्बा या गांव है। तो वहाँ से वो ओरिजिनेट हुई थी। कौन से नीलरो, और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। तो उस स्पीसीज़ की गाय है। उसके बाद ये ब्राज़ील गई 1868 में। वहाँ जाके इन्होंने हाई फर्टिलिटी कैपेसिटी दिखाई, डिजीज रेजिस्टेंस दिखाई, और ये बताया जा रहा है कि इनकी जो मिल्क क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और इसके बाद इसका प्राइस वगैरह लगा, तो इसने गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, जो गिनीज़ वर्ल्ड बुक होती है उसके अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर भी इनका हाल और फिलहाल में रिकॉर्ड नोटिस किया है। तो हमारे लिए यही ज़रूरी है कि भाई आपसे कोई पूछे तो इस गाय के बारे में पूछ सकता है कि ब्राज़ील के अंदर जो गाय हुई है, तो उस गाय का नाम पूछ सकते हैं आपसे। तो उस गाय का मैं नाम बताता हूँ। उसका नाम है वेंता। वेंता 19 FIV मारा, इसका कंप्लीट नेम है। जो गाय है जिसकी 40 करोड़ की बोली लगी है या 40 करोड़ जिसका प्राइस बताया गया है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हम स्पीडली न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपसे कुछ चीज़ छूटे भी ना और आप अच्छे से सोच और समझ कर जवाब दे पाएँ या लिख पाएँ। तो सेकंड न्यूज़ जो आ रही है हमारी, वो आ रही है भाई आपको पता है हाल में यूपीएससी ने अपना रिज़ल्ट रिलीज़ किया CSC का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके अंदर टॉप रैंक्स भी आई हैं, तो सभी उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक बात क्या है कि हर साल कोई ना कोई टॉपर ज़रूर आएगा। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं कि इस साल टॉपर ना आए। तो ये तो फिक्स, अगर कोई पेपर होगा तो उसमें कोई टॉपर होगा और फेलियर्स भी होंगे। तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी हम इसको न्यूज़ नहीं मानेंगे। हाँ, ये है कि आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करें, आप मोटिवेट ना रहें, आप कंसिस्टेंसी रहें। दो चीज़ होती है मोटिवेशन। एक तो मोटिवेशन होता है कि लाइक कुकर प्रेशर, आपने गैस पे कुकर चढ़ाया और प्रेशर ऑन किया, आज कर देंगे ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो कुछ काम नहीं आना भाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार जो चीज़ चलती है। हाँ, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, शुरू में आती है, उसके बाद आपको मज़े भी आने लगेंगे। चलो चलते हैं हमारी नेक्स्ट की ओर। इसके ऊपर में ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो हाल ही में फ़िलहाल में आपको जो है एक कुचिपुड़ी, ये है क्या? ये कुचिपुड़ी क्या है? एक डांस है, डांस की फॉर्म है। जो ये डांस है ये कहाँ है से रिलेट करता है कि ये डांस जो है वो क्लासिकल इंडियन डांस बोला जाता है इसको, CID, क्लासिकल इंडियन डांस। तो ये कहाँ का डांस है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। तो वहाँ पे दिखाएगा। तो इसके अंदर आर्टिकल ये था कि भाई ये इतना रिलीवेंट रहा नहीं है, तो इसके जो आर्टिस्ट हैं वो सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो ये बेसिक था। तो हमसे कोई पूछेगा तो वो कुचिपुड़ी के बारे में पूछेगा कि कुचिपुड़ी क्या है, तो एक डांस है। कहाँ का डांस है? वो आंध्र प्रदेश का डांस है। तो होप आपने ये चीज़ समझी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो ये न्यूज़ है ना, ये आपको फास्ट सोचोगे भाई तो अब छोटे वीडियो आने लगे, तो भाई इसीलिए छोटे आ रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से चीज़ों को बताया जा सके, समझाया जा सके, और इन शॉर्ट। क्योंकि भाई टाइम, मेरे को पता है भाई आपके पास भी टाइम नहीं है या फिर किसी के पास टाइम नहीं है, तो सभी के पास हैं तो 24 आवर्स ही। अब हमें मैनेज करने होते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और फिर मैनेज कर रहे हैं, कुछ टोटल फोकस स्टडी पे कर रहे हैं, तो सभी के लिए देखना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई सबको मैनेज तो करना ही पड़ेगा एट लास्ट। तो जितनी जल्दी बता सकें उतनी जल्दी अच्छी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, एक ये आर्टिकल मान लो या न्यूज़ मान लो कि डॉक्सिंग नाम का एक शब्द आया हमारे पास। तो ये डॉक्सिंग है क्या? डॉक्सिंग क्या होता है कि एक
बॉक्स मान लीजिए, इसको ड्रॉपिंग बॉक्स बोलते हैं। इसको बॉक्स को क्या बोलेंगे? ड्रॉपिंग बॉक्स, सॉरी, इसको हम बोलेंगे ड्रॉपिंग बॉक्स। तो ये ड्रॉपिंग बॉक्स है क्या? इसके अंदर ना ये होता है कि जो सोशल मीडिया है, तो आप उसके ऊपर कुछ चीज़ पोस्ट कर देते हो जो प्राइवेट होती हैं या पब्लिक होती हैं। कुछ पब्लिक्स होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं। तो उन बेसिस के ऊपर ये होता है कि आपने जो न्यूज़ पब्लिश की है, तो वो आपका डाटा चोरी कर लें और उस डाटा को चोरी करके सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दें, प्राइवेट से पब्लिक कर दें डाटा को। तो इस चीज़ को हम डॉक्सिंग कहते हैं। किसी और का डाटा चुरा के उसको रिलेवेंटली, मतलब उसको एक गलत तरीके से दिखाना, उसको एक गलत तरीके से बताना, एक्सप्लेन करना, तो इसको हम डॉक्सिंग बोलते हैं। तो ये हाल और फिलहाल में ये शब्द हमारे पास है। तो आपसे डॉक्सिंग के ऊपर कोई ना कोई ज़रूर पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज़ डॉक्सिंग एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू यू। तो ये सोशल मीडिया का शब्द है और सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक चीज़ें होती हैं, फैलाई जाती हैं किसी और की, तो उनको हम डॉक्सिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये हमारी बड़ी अच्छी न्यूज़ है, RETAP। तो ये है क्या? ये है एक प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसको पहले बता देता हूँ। US प्लस इंडिया, यहाँ पे 2 कंट्री जिनकी एसोसिएशन से एक प्रोग्राम चला है। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? R से रिन्यूएबल, E से एनर्जी, T से टेक्नोलॉजी, A से एक्शन, P से प्रोग्राम। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया फॉर्म। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्रोग्राम। तो ये क्या है कि ये 2023 के अंदर लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया गया था। इसके अंदर ये बताया कि हम जो फोकस है वो ग्रीन एनर्जी पे करेंगे, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। आपके पास सन की अच्छी किरणें हैं, जैसे आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब। तो ये जो आपके एरिया हैं, या फिर दक्कन की तरफ आप चलते हैं जहाँ जंगल नहीं है, वहाँ आप देखते हैं कि भाई सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं आपके पास। तो आप सोलर एनर्जी का यूज़ कीजिए, आप हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ कीजिए, आपके पास ओशियन है, आप टाइड्स एनर्जी का यूज़ कीजिए। ऐसी एनर्जी का यूज़ करें जिससे बेनिफिट हो, नुकसान कुछ ना हो एनवायरनमेंट को, आपको बेनिफिट हो। तो इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और तो आपसे कोई पूछेगा तो इसी के बारे में पूछेगा कि ये किसके ऊपर बेस है। तो ये भाई एनर्जी सेक्टर पे बेस है। कौन सी एनर्जी? ग्रीन एनर्जी। और ये किसके अंडर आता है? ये खुद एक पार्टनरशिप के अंडर आता है। कि जो पार्टनरशिप थी वो क्या थी? स्ट्रेटेजिक क्लीनिंग एनर्जी पार्टनरशिप। तो इसको हम कहते हैं SECEP। ये खुद 2021 में थी। तो इसके अंडर ये प्रोग्राम चलाया जाता है, इसके अंडर ये प्रोग्राम होता है। तो होप आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो आपसे इससे अंदर यही पूछेंगे कि US प्लस इंडिया ने एक एसोसिएशन बनाई, या फिर एसोसिएशन का नाम देख के आपको बता देंगे कि ये किस किस कंट्री के बीच बिलोंग करती है। तो इंडिया और US के बीच में ये पार्टनरशिप है। अब हम चलते हैं 6th के ऊपर। तो 6th आपको पता है, जैसे हम डिजीज़ लेते हैं, तो इस बार जो डिजीज़ है वो है वुपिंग कफ। तो वुपिंग कफ है क्या? जिसको हम काली खांसी भी बोल देते हैं हिंदी के अंदर। तो ये है क्या? ये क्या है कि चाइना के अंदर इसका आउटब्रेक दिखा गया, यानी कि चाइना के अंदर एकदम से इंक्रीज़ हो गई। तो ये ज़्यादातर जो चाइना के अंदर ये होता है, जो बर्थ के दौरान, तो जो बेबी होता है अप टू 3 ईयर तक, तो उनके अंदर हो जाती है ये ज़्यादातर। जिससे आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होती है? हम इस चीज़ के ऊपर चलते हैं, फोकस करते हैं किस चीज़ से। तो एक बैक्टीरिया से होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये कौन सा बैक्टीरिया होगा? तो इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं पर्टूसिया। इसकी स्पेलिंग में आपको लिख देता हूँ, PERTUSSIA। तो इसको कहते हैं पर्टूसिया बैक्टीरिया से ये आपको होती है। तो आपके कोई पूछेगा तो वुपिंग कफ बैक्टीरिया से होती है, वायरस से। तो वो आपको बताना कि बैक्टीरिया से है। ये वायरल बीमारी फैल जाती है खांसी से। तो आप उन्हें एयर से फैल जाएगी, या आपको किसी जूठे खाने से, पानी से, इनसे ये फैल सकती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी 7th न्यूज़ आ रही है वो आ रही है नासा की। हमने डायरेक्ट नासा की जो साइट उसके ऊपर एक चीज़ लॉन्च हुई है, जिसको क्या कहा गया है कि अब PACE ये पब्लिक कर दी गई। तो मैं आपको बताता हूँ ये पब्लिक क्या कर दी गई और चीज़ है क्या। तो आपको पता है नासा जो US की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक सैटेलाइट है, बेसिकली सैटेलाइट है। जो आपकी सैटेलाइट है वो आपके प्लैंकटन्स, आपका एरोसोल
आपका क्लाइमेट, आपका ओशियन, आपका इकोसिस्टम, इसके ऊपर रिलेवेंटली होती है, इस पे काम करती रहती है। तो इसका मतलब यही है, देखो प्लैंक्टन्स, एरोसोल, ओ सॉरी भाई सी नहीं, ओ ओशियन और एनर्जी, सॉरी इकोसिस्टम, एनर्जी बोल रहा है, इकोसिस्टम, सॉरी फॉर दैट। तो इसके ऊपर एक काम करती है। तो ये पब्लिक कर दी गई है कि भाई आप भी इसका असेस कर सकते हो, आप अपने एरिया में देख सकती हो कितना एक बार पास हो जाता है व्हीकल। हाँ, तो आप देख सकते हो कि आपके अपने एरिया में कितना पोल्यूशन है, यानी कि एयरोसोल का अमाउंट, क्लाइमेट कैसा है आपका, ओशियंस बैलेंस कैसे हैं आपके, इकोसिस्टम कैसा है। तो ये पब्लिकली कर दी गई है इस डाटा का, पहले ही पब्लिक नहीं था, अब जो नासा है उसने पब्लिक कर दिया। तो आपसे कोई पूछेगा तो ये पूछेगा कि भाई ये पैक जो है ये क्या है, ये एक टाइप की सैटेलाइट है जो आपको प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोसिस्टम। तो जो अगला आ रहा है वो आ रहा है सूडान से। तो आपको सूडान एक तो मैप में जाके देखना है कि सूडान कहाँ है, और सूडान के आसपास की कंट्री को देखना है। आई होप आप देखोगे तो थोड़ा सा आप जब रियली आप जब धीरे धीरे एक एक कंट्री को किसी मैप के दौरान देखना शुरू करो तो आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, जो इजिप्ट है ये लगभग आपको पता है, ये भाई आपको रेड सी, तो ये आपका इजिप्ट है। इजिप्ट से जस्ट नीचे सूडान है, और सूडान के यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर भी एक कंट्री, छोटी सी कंट्री यहाँ, और यहाँ से है, यहाँ इनका सी लगता है। तो सूडान ऐसी कोई कंट्री है जिसके मैं आपको बताऊंगा नहीं एग्जैक्ट, वरना आप मैप में जाके देखोगे नहीं, तो आपको मैप में ज़रूर देखना है। तो इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर आपको पता है वॉर चल रही है। इस वॉर के दौरान यहाँ भूखमरी फैल गई बहुत हाई अमाउंट में, बहुत ज़्यादा भूखमरी फैल गई है, डिजीज़ फैल गई है, आउटब्रेक देखे जा रहे हैं, लोग मार पीट कर रहे हैं एक खाने के टुकड़े के लिए। तो ये है कि भाई आपको सूडान का सिर्फ आपको देखना है कि सूडान है कहाँ, और फिर इसके पास आपको आगे जाकर मिलेगी माली कंट्री भी, तो वहाँ से भी अगली न्यूज़ आ रही है। तो माली के अंदर क्या है कि बैन कर दी गई है भाई, ये एक बहुत क्या बैन कर दी, मीडिया। आपको पता है मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी कंट्री को दर्शाने के लिए, किसी कंट्री के लोगों को बताने के लिए कि भाई आपके आसपास क्या चल रहा है, सरकार आपकी क्या चीज़ें डिमांड करेगा, ये सरकार आपसे क्या वसूल रही है टैक्स के रूप में, तो उसका बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो यदि मीडिया ही नहीं होगी तो आप ये समझ लिए कि वो कंट्री डूबती ही चली जाएगी, वहाँ के लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन का पता नहीं चलेगा। तो माली ने फिलहाल में बैन कर दी मीडिया। तो आपसे कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि विच कंट्री रिसेंटली बैन द मीडिया, सो माली इज द नेम ऑफ दैट कंट्री विच यहू बैन द मीडिया। सो नेक्स्ट न्यूज़ की हम तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो मिस यूज़ हो रहा है, किसका यूज़ हो रहा है मिस यूज़, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट का। कैसा कंटेंट, भाई मान लीजिए कोई केस चल रहा है और केस में कोई अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया, पर आप उसको दोषी दिखा देते हो सोशल मीडिया के ऊपर और उसकी नेगेटिव इमेज फैला देते हो, या फिर किसी बंदे की पॉजिटिव इमेज फैला देते हो कि अभी तक जो क्राइम साबित नहीं है उसके बारे में भी। तो ये सब कुछ आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट जो है आज के दिन में वो बहुत ही ईजी हो चुका है एसेस करना। तो एक इंटरनेट इसका सबसे बड़ा दिक्कत कर रहा है कि भाई जो फेक न्यूज़ हैं वो चलती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर गंभीरता दिखाई है कि भाई आप थोड़ा एक्शन लीजिए, कुछ देखिए, या फिर आप जब देख रहे हैं तो आप रिलेवेंटली न्यूज़ चेक कीजिए कि वो चीज़ सही है या नहीं है। बस ऐसे किसी की मान नहीं लेनी है आपको या हमको। तो इसके ऊपर क्या किया गया, इसके ऊपर भाई आपको जैसे कई एसोसिएशन कई प्रोग्राम चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, अभी पहले भी चल रहे थे। तो हम उन प्रोग्राम को देखते हैं कि भाई प्रोग्राम ज़रूरी है हमारे लिए, जो रिलेवेंट न्यूज़ है वो प्रोग्राम के ऊपर होती है हमारी। तो जो एक है वो है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, आपको पता होगा शायद, आई होप। डिजिटल मीडिया एथिक, आपको एथिक्स तो पता है, नैतिक जिसको हम बोलते हैं, नैतिक मूल्य कोड। ये रूल आया था यानी कि 2021 के अंदर। इसके अंतर्गत क्या है कि आप भाई किसी डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई एथिकल इश्यूज जो होते हैं उनको आप ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। उनकी कुछ एथिक्स होने चाहिए कि भाई आप वल्गरिटी नहीं दिखा सकते हैं, आप कोई शब्द नहीं बोल सकते हैं लाइक जिससे इंसान के मन के अंदर भावनाएं उत्पन्न हों। जैसे कि मैं इस पर बोल लूँगा तो वैसे भी यूट्यूब मेरी वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आप तक नहीं पहुँचने देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ सुसाइड, तो ऐसे शब्दों का आपका प्रयोग कभी नहीं करना है।
तो इसके ऊपर एथिकल कोड होते हैं। इसके बाद आपको आ गया है भाई PIB। आपको पता है PIB जो मीडिया है, गवर्नमेंट की मीडिया होती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इसने एक रूल निकाला है कि भाई फैक्ट चेक नाम से, कि हर फैक्ट को चेक किया जाएगा। ये किसके द्वारा है? ये भाई आपका IT रूल है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो निकाले 2021, उनके अंतर्गत आता है फैक्ट चेक। तो आपको याद रखना कि फैक्ट चेक कहाँ होता है, उनके अंतर्गत। ये किसके लिए होता है? ये मीडिया पे कंटेंट को जो है वो सही है या गलत, इसको देखने के लिए बेसिकली होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और नए टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी, दोनों ही हैं। तो आपको पता है कि भाई इलोन मस्क हैं, वो कुछ ना कुछ आए दिन करते रहते हैं। तो US के अंदर पता है क्या है कि एक अभी चीज़ चली है जिसको कहते हैं स्पेस टूरिज़्म। स्पेस टूरिज़्म बोलते हैं उसको। तो स्पेस टूरिज़्म है क्या कि कुछ आपको, जैसे कि SpaceX कंपनी है, या फिर एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन नाम से, ब्लू ओरिजिन। तो वो आपको है ना स्पेस का टूर कराते हैं। तो ये टूर बहुत महंगे होते हैं, कई करोड़ों के होते हैं। आप और हम इसको अफोर्ड कर भी नहीं सकते हैं। कोई पता नहीं 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का, 250 करोड़ का, कितने कितने के टूर हैं। तो इनको आप और मैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है क्या सॉरी। तो इसके अंदर आपको 3 पैकेज होते हैं। आपको पता है हर टूर के अंदर पैकेज होते हैं, इसके अंदर पैकेज है। तो पहले हमें पैकेज पढ़ने इसके। कोई आपसे पूछ सकता है, या फिर आजकल ये न्यूज़ के अंदर जाता है, तो ये चल कहाँ रहा है? ये USA के अंदर चल रहा है, आपको पता है। मैं इसको बता देता हूँ, ये USA के अंदर तो जो ब्लू ओरिजिन है उनका बताया गया है कि इसके अंदर 3 होते हैं, सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल और लूनर। तो आपको अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा भाई, या फिर आपने थोड़ा स्पेस पढ़ा होगा तो उसमें पता है कि सब ऑर्बिटल क्या होगा, यानी कि अप टू 100 किलोमीटर तक, कि आपको रॉकेट में बैठाएंगे और 100 किलोमीटर ले जाएंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद आप सीधे नीचे आ जाओगे और बस वही आपका टूर होगा सब ऑर्बिटल में। और 400 किलोमीटर होगा ऑर्बिटल में, और लूनर के अंदर मून तक का, यानी कि चांद तक आपको लेके जाएंगे, चांद के दर्शन कराएंगे। तो ये स्पेस टूरिज़्म है। तो हाल और फिलहाल में इसको बताया गया है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, और इससे कंपनियाँ कई लाखों करोड़ रुपए कमा देंगी। SpaceX जैसी कंपनी, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनी, वो लाखों करोड़ों कमाएंगी इससे। तो बस आज के लिए इतनी ही न्यूज़ है। आई होप आपने समझी होगी, ध्यान दिया होगा। तो चलते हैं। होप, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।